गर्मियों का मौसम था। रूपनगर नाम के गांव में लखन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सरला और एक बेटे के साथ रहता था। उसका बेटा करण 7 साल का था। माँ, आज कितनी ज्यादा गर्मी है। पिताजी को बोलो ना, घर में एक कूलर ले आए। बेटा, अभी हम लोगों के पास कूलर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। घर में एक पंखा है, अभी उसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन माँ, ये पंखा चलता कहाँ है? ये पंखा इतने धीरे धीरे चलता है कि इसकी हवा ही नहीं लगती। बेटा करण, तू एक काम कर, तू जाकर ठंडे पानी से नहा ले तो तुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये गर्मी तो हमारा पीछा छोड़ेगी नहीं। और ना हम इतने पैसे वाले हैं कि गर्मी से बचने के लिए हम अपने घर में एसी या कूलर लगवा सकें। सरला अपने बेटे से ऐसा कह ही रही होती है कि तभी वहाँ लखन भी आ जाता है। आज गर्मी बहुत ज्यादा है, बाहर तो जैसे आग बरस रही है। अरे, एक दिन की तो बात है, हम एक दिन भूखे रह लेंगे। लेकिन तुम्हारी तबीयत का क्या? इतनी गर्मी में बाहर जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। बीमार पड़ने से पहले भूख हमें मार डालेगी। मुझे तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। पापा, ये पंखा तो आग उगल रहा है, पानी भी गर्म हो गया है। कुछ ठंडा पीने को मिले तो अच्छा लगे। बेटा, हमारे पास तो मटके का पानी ही है, वो भी अब गर्म हो चुका है। सेठ जी के घर में ठंडा पानी होता है, उनके पास फ्रिज जो है। ठंडा पानी तो चाहिए, पर अभी तो सब्जियां तोड़नी है। मैं काम से लौटकर कुछ सोचती हूँ। मैं तो कहती हूँ आज मत जाओ। देखो ना, करण की भी हालत खराब हो रही है। गर्मी सच में बहुत ज्यादा है। नहीं सरला, मैं तुम्हें और करण को कभी भूखे पेट नहीं रख सकता। आज सब्जियां नहीं तोड़ी तो खराब हो जाएंगी, फिर बेचूंगा क्या। चलो, अब मैं जाता हूँ। लखन अपनी पत्नी और बेटे की चिंता को दिल में रखते हुए भी मजबूरी में घर से निकल पड़ता है। बाहर सूरज आग बरसा रहा था और लखन पसीने में भीगते हुए खेत की ओर बढ़ता है। वह खेत में पसीना बहाते हुए सब्जियां तोड़ता है और उन्हें बाजार में बेचने ले जाता है। उसकी छोटी सी दुकान पर कुछ ग्राहक आते हैं। भाई, आलू कितने रुपए किलो हैं? अरे भाई, 20 रुपए किलो। भाई, मेरे घर पर खाने को कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ 20 रुपए हैं। अगर इसमें दे सको तो 1 किलो दे दो, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। इतनी गर्मी की वजह से मैं काम पर नहीं जा पा रहा, इसलिए पैसे भी नहीं कमा पा रहा हूँ, इसीलिए घर में खाने को कुछ नहीं है। चलो, मैं तुम्हें 1 किलो आलू के साथ थोड़े टमाटर भी दे देता हूँ, ताकि तुम्हारे घर वाले पेट भर के खा सकें। लखन उस ग्राहक को सामान देता है और फिर शाम ढलने पर अपनी कमाई समेटकर घर की ओर चल पड़ता है। सरला, आज मैंने एक गरीब आदमी को आलू और टमाटर दिए। वह गर्मी की वजह से काम पर नहीं जा पा रहा था। बेचारा कह रहा था कि घर में खाने को कुछ नहीं है। अरे, तुमने तो फिर भी उसकी मदद कर दी। हमारे पास खुद कितना है लखन, फिर भी तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। क्या करूं सरला, उसकी आंखों में भूख दिखी तो रहा नहीं गया। अपने लिए तो मैं रोज कमाता हूँ, पर उसका क्या। पापा, बहुत गर्मी हो रही है, अब तो पीने का ठंडा पानी चाहिए। हमारे घर में तो गर्म पानी ही है। हम सेठ जी के घर चलें, उनके पास फ्रिज है, वहाँ ठंडा पानी मिलता है। हाँ जी, करण ठीक कहता है। आज दिन भर गर्मी से हालत खराब हो गई। करण बेटा, अगर तुम लोग ठंडा पानी पीना चाहते हो तो मैं कल ही बाजार से नया फ्रिज लेकर आऊंगा, फिर आराम से घर पर ही ठंडा पानी मिलेगा। सेठ जी के यहाँ पानी पीने जाओगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे और बात भी